स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के अपना अंतिम लेक्चर है ये स्टेशनरी वेव्स का। मेरा अंतिम लेक्चर नहीं है, स्टेशनरी वेव्स का अंतिम लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। तो आज का ये जो लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्शन होगा कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जिसे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पोलराइजेशन ऑफ वेव्स क्या होता है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ वेव्स। जैसे कि ये कोई एक सोर्स है जो वेव जनरेट कर रहा है, 3D में चारों ओर वेव जनरेट कर दे रहा है, चारों ओर वेव जनरेट कर दे रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, हर तरफ। ठीक है, मतलब फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं है किसका, वेव की ट्रेवलिंग का। फिर हमने क्या किया, कोई एक डिवाइस यूज किया या कोई एक सिस्टम हमने तैयार किया। ठीक है, उस सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि जो वेव है उस वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया। लेट से मैंने कहा कि ये एक्स डायरेक्शन जा रही है, तो इसे कहते हैं वेव का पोलराइज्ड होना। मान लो किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के बाद किसी सोर्स से जो वेव निकली है वो वाई डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेव इज पोलराइज्ड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था पोलराइज होना कि वेव रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब किसी वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम दे दें, दैट इज द पोलराइजेशन। ठीक है, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि पोलराइज्ड वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए उसके लिए एक सेटअप समझते हैं। सेटअप के लिए मैंने कुछ अरेंजमेंट भी किया है ताकि हम और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है अपने पास। ठीक है, that is go through a slit made in a cardboard। तो सबसे पहले हमें पास क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना। ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, तो कार्डबोर्ड कुछ ऐसा है, ये कुछ कार्डबोर्ड है, मैंने दिखाया है यहाँ पर, देखिए दिखाते हैं अभी। ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे रखा हुआ है। ऐसे रखा हुआ मतलब क्या है, ये वाई प्लेन है और इधर वाला ये जेड प्लेन है, मैंने ऐसा माना। ठीक है, चलिए अभी मैं हाल फिलहाल वाई जेड कुछ गोली मारो, मैं केवल ऐसे कहा हूं कि कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही कार्डबोर्ड में यहां दिखा दे रहा हूं बनाया हुआ। ठीक है, तो आपको मान के चलना है इट्स अ वर्टिकल कार्डबोर्ड, वर्टिकल प्लेन में है वो। ठीक है, वाई है या जेड है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए, तो यहां पर इसको तो मिटा देता हूं, हेडिंग लगा लिया होगा आपने। तो एक कार्डबोर्ड बनाया बहुत ही बढ़िया सा, ये कार्डबोर्ड बन गया। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली एक ही बार में मैंने सही बना दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। सपोज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग अपने पास बहुत ज्यादा तनी हुई है, यानी कि स्ट्रेच्ड है एकदम, तो उसके लिए मैंने ये वायर दिखा दिया, ये स्ट्रिंग मान लो। ठीक है, सपोज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग गोज थ्रू ए स्लिट, गोज थ्रू ए स्लिट मेड इन ए कार्डबोर्ड। इसी कार्डबोर्ड के अंदर हमने क्या किया, एक स्लिट बनाया है। ठीक है, कैसा, देखिए ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड ऐसे ही है। ठीक है, कार्डबोर्ड ऐसे ही, इसी कार्डबोर्ड के अंदर एक स्लिट बनाया, तो स्लिट कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना, या फिर ऐसे देखो, एक छोटा सा हमने क्या कर दिया है, ये खाली जगह पूरा। ठीक है, अब इसे तोड़ तो नहीं सकते, आपको समझना है क्या है, स्लिट है। तो स्लिट को मैं एक ऐसा छोटा सा स्पेस, खाली स्पेस बना करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ लेना दैट इज द स्लिट। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक स्लिट भी दिखा देते हैं, उम्मीद है दिख पाएंगे इसमें। चलिए, तो ये तो काफी घटिया हो गया, ये ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये स्लिट है। ठीक है ना, ये पूरा कार्डबोर्ड था, ये पूरा एक कार्डबोर्ड था, उसके अंदर स्लिट, स्लिट मतलब क्या है कि उतना छेद था, उतना स्पेस था, खाली था। ठीक है, तो ये पूरा खाली है, ब्लैंकेट है अंदर से। ठीक है ना, ब्लैंक है। ओके, जैसा कि ये है, तो ये पूरा स्लिट है, ये स्लिट है, और ये अंदर से क्या है, खाली है पूरा। ठीक है, चलिए तो इमेजिनेशन उम्मीद है कर पा रहे हैं। ओके ओके ओके, अब इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा।
Suppose a stretched string goes through a slit made in a cardboard which is placed perpendicular to the string. मतलब क्या है कि ये कार्डबोर्ड था, ये कार्डबोर्ड था ऐसे रखा हुआ, यहाँ पर एक स्लिट था, अब स्लिट के अंदर एक स्ट्रिंग जा रही है, बहुत ही स्ट्रेच्ड है, ठीक है, स्ट्रेच्ड है मतलब ऐसा, यहां से ये ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड एकदम, ठीक है, बिल्कुल पास हो रही है, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तो उसे मैं दिखा दे रहा हूं ठीक से, बस आप इमेजिन करते जाइए, बहुत ही आसान होने वाला है ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, चलिए, तो सपोज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग गोज थ्रू ए स्लिट, ये स्लिट है, मेड इन ए कार्डबोर्ड विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ऐसे जा रही है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इफ वी टेक एक्स एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग जो है इसके अलोंग अगर मैं क्या ले लेता हूं, एक्स एक्सिस, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, देन द कार्डबोर्ड विल बी इन वाई जेड प्लेन, सही है, सही होगा, यहां से जो जा रही है स्ट्रिंग वो है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, अब बताओ ये वाला क्या हो गया वाई प्लेन और ये वाला क्या हो गया जेड प्लेन, अरे सिंपल, ये वाई ये जेड, ये वाई ये जेड, यहां से एक्स जा रही है, यहां से एक्स अंदर चली गई, वो मानना हमने, ये वाई है और ये जेड, तीन ही तो लोग होते हैं एक्स वाई जेड, है ना, चलिए, तो इसको तो ये आप लिख लेना, कार्डबोर्ड है, इट्स ए वाई डायरेक्शन, इट्स ए वाई डायरेक्शन, और ये ऐसा जेड डायरेक्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सपोज द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग आर डिस्प्लेस्ड, तो सबसे पहला अरेंजमेंट ये हो गया था, एक कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड के अंदर स्लिट है और एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग था, ऐसा, वो सीधा पास से ऐसे दिखाया था, तो ये इसे हमने माना एक्स एक्सिस, जो बच गए वो वाई और जेड हो गए, यानी कि कार्डबोर्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ओके, चलिए, अब यहां से स्टूडेंट ये बात आगे बढ़ती है कि लेट सपोज कि आपने कुछ डिस्टरबेंस दिया स्ट्रिंग को, यहां से स्ट्रिंग को कुछ डिस्टरबेंस दिया, डिस्टरबेंस दिया तो क्या होगा, कुछ साइन वेव जैसा जनरेट होगा और ये आगे ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है, चलिए, तो हमने मान लिया कि स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड इन वाई डायरेक्शन, सही है, यानी कि जो स्ट्रिंग थी अपने पास उसे वाई डायरेक्शन डिस्प्लेस किया, यानी कि ये ऐसा था स्ट्रिच एक्स एक्सिस के अलोंग, अब उसे ऐसा डिस्प्लेस किया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, वाई डायरेक्शन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ, ऐसी घटना में नजर आएगी, ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा ही बना देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन बढ़िया होगा, ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है लिखा, सपोज द पार्टिकल्स, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हमने ऐसा डिस्टर्बेंस दिया, दैट इज द डिस्प्लेस्ड इन वाई डायरेक्शन एज द वेव पासेस, इफ द स्लिट इन द कार्डबोर्ड इज अलोंग द वाई एक्सिस, स्लिट को भी हमने कहां रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग रखा है, ओके, द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन द स्लिट कैन वाइब्रेट फ्रीली इन द स्लिट एंड द वेव विल पास थ्रू, क्या होगा कि अगर आपने स्लिट ऐसे रखा है तो वेव ऐसा आएगी और सीधी चली जाएगी, इट विल पास थ्रू इट, ठीक, तो इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि ये था कार्डबोर्ड, ठीक है, समझते जाइए काफी मजा आएगा, ये कार्डबोर्ड, ये स्लिट, ठीक है, स्लिट जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये है वाई, ये है जेड, और अंदर की तरफ क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है, चलिए, अब इसने कहा कि यहां से जो स्ट्रिंग जा रही थी उसको डिस्प्लेस करो, ऐसे किया, डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने पर उसका कहना है कि जो वेव जनरेट होगी, वेव जो जनरेट हुई है वो सीधी पास हो जाएगी, तो उसे थोड़ा फील करते हैं, ठीक है, वेव को पास आउट करवाना है स्लिट से, तो देखिए कुछ ऐसा वेव मैंने जनरेट किया, ठीक है, ऐसा ही कुछ वेव होगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा, ये स्लिट सामने, ये स्लिट सामने वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस ऐसा, ठीक है, अब देखिए इसे आगे पास करवाते हैं, ठीक है ना, ये टूट ना जाए, ये सीधा
चलिए 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 चलिए, चलो चलो, ऐसा ऐसा, ये सीधा पास, ठीक है। यानी कि वेव विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इट विल पास थ्रू दिस स्लिट, ठीक है। मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं किया है कि ऐसे ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, सीधा ऐसा था वेव, ये ऐसा गया, ये हिलने लग जाता है, ठीक है। ये ऐसा आया, ये पास हुआ पास हुआ पास हुआ, ये सीधा, सही। यानी कि जब वाई एक्सेस के अलोंग स्लिट को रखा है तो वेव सीधी पास हो जाएगी, दैट इज दिस, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि ये पहले ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो कोई क्या एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, सीधा वेव जनरेट हुई और सीधे आके पास होके चली गई। ये था पहला कंडीशन। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी स्लिट को ऐसे घुमा दूं, यानी कि ये स्लिट जो वाई एक्सिस के अलोंग है इसी को जेड एक्सिस के अलोंग कर दें, तो यहां से तो रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, यहां से रिजल्ट ये आया कि इट विल पास थ्रू, इट विल पास थ्रू, सही है, ऐसा वेव आगे पास हो जाएगा, सही भी है, करवा दिया हमने पास, ठीक है। नाउ केस सेकंड, व्हाट विल हैपन इफ द स्लिट इज अलोंग द जेड एक्सिस, यानी कि इफ वी रोटेट द होल सेटअप बाय 90 डिग्री, ठीक है, इसे 90 डिग्री से क्या कर दे, रोटेट करवा दे रहे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, चलिए देखते हैं क्या होगा 90 डिग्री अगर रोटेट कर दिया तो। एक्सिस का बाद में देखें, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए, पहले कार्डबोर्ड ऐसा था, 90 डिग्री घुमाना है, ये पहले ऐसा, अभी ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है, अभी 90 डिग्री घुमा दो, घुमाया 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 घुमाया, ये 90 डिग्री, क्या कहते हो, है कि नहीं, 90 डिग्री हो गया। चलिए, तो 90 डिग्री हो गया तो ऐसा ही मैं घुमा दूंगा ऐसे, डायग्राम में फील आना चाहिए, ढंग का बना देता हूं। चलिए, ये इतना ही, चलिए, सही बना है, सही बना, अरे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा ये भी, और कुछ चेंज करेंगे। देखिए, ऐसा करते हैं, 90 डिग्री इसे यहां लाए, इसे यहां ले जाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, मतलब दो कॉर्नर यहां दिखाएंगे, ठीक है। अभी आया ना, ठीक, एकदम करेक्ट। चलिए, अब कार्डबोर्ड घुमा है तो कार्डबोर्ड पर जो स्लिट था पहले, कार्डबोर्ड पर जो स्लिट था वो ऐसा था, ठीक है। अब इसे घुमा दिया, इसे घुमा दिया तो ये भी कैसा हो गया, ऐसा ही हो गया, यानी कि अब ये ऐसा दिखेगा, सही है, थोड़ा सा घुमा हुआ, यानी कि स्लिट विल बी लुक्ड हियर, ये लीजिए स्लिट, ठीक है ना, ओके। नाउ ये अभी भी क्या है, जेड एक्सिस है, चलिए ये जेड एक्सिस है, जेड ही रखो इसे। नाउ स्लिट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस, और ये अपना वाई एक्सिस, ओके, और ये एक्स है, तो ये क्या सेकंड है, इफ वी रोटेट द कार्डबोर्ड बाय 90 डिग्री, सही है ना, इतना ही चेंज आएगा भाई, वापस ले आएंगे ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, है ना। चलिए, मतलब 90 डिग्री में ये एंगल यहां बन गया, ये यहां चला गया, दैट्स इट, है ना। चलिए, अब क्या होगा, वेव अभी भी जनरेट हो रही है, वेव अभी भी जनरेट हो रही है, तो जनरेट करवा देते हैं, एक कैमरा चेक करता हूं मैं, चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। तो यहां से एक वेव जनरेट किया, तो ये वेव यहां है। अब सवाल ये है, क्या वेव कंप्लीटली पास हो जाएगी या रुक जाएगी या कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, तो वो केवल डिपेंड करेगा किस पर, स्लिट पर, ठीक है।
क्योंकि जो भी वेव आपने जनरेट की है, जो भी वेव आपने जनरेट की है, जो भी वेव आपने जनरेट की है वो केवल स्लिट में से ही पास हो सकती है। बाकी जगह तो क्या है, कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड में तो अंदर जाके पास होने से रही नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्लिट का ही रोल है, स्लिट में से ही पास होना है इसको, अगर हो सकेगी तो पहले वाले केस में स्लिट ऐसे थी अलोंग दी वाई एक्सिस, ये सीधा आया और पास हुआ, करेक्ट। चलिए अभी ऐसा हुआ, अभी अगर ऐसा हुआ है तो देखिए वेव आई और ये, अब देखिए सीधा सा ये टकरा गई, हाँ या ना। यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट है, इसके बाउंड्री सरफेस जो है वो क्या करेंगे, कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, और कांटेक्ट फोर्स लगाने की वजह से वो उसे आगे नहीं जाने देंगे, और आगे नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, वेव विल नॉट पास, ठीक है। यानी कि इस वाली कंडीशन में वेव पास ही नहीं होगा। तो वेव अगर पास नहीं होगा तो इस केस का रिजल्ट क्या जाएगा कि जो वेव है वो स्लिट में से पास होना चाह रहा था, लेकिन स्लिट का जो बाउंड्री सरफेस है वो क्या करेगा, उसे पास ही नहीं होने देगा ड्यू टू कॉन्टेक्ट फोर्स। वो क्या करेगा कि आगे नहीं जाना, देख लीजिए ये मुड़ जा रहा है, तो वेव यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या कि वेव विल नॉट ट्रांसमिटेड। तो लिखिए इसका, इसका रिजल्ट आएगा वेव विल नॉट ट्रांसमिटेड। ये तो केस सेकंड का। केस फर्स्ट का रिजल्ट क्या आया था, केस फर्स्ट का रिजल्ट आया था कि जो वेव था कंप्लीटली ट्रांसमिट हो गया था। वेव कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस ये है कि पहला तो क्या था कि स्लिट जो था वो वाई एक्सिस के अलोंग था, फिर उसी स्लिट को यानी कि कार्डबोर्ड को 90 डिग्री पर रोटेट किया। अब अगर किसी एंगल पर रखा जाए, यानी कि इस एंगल के अलावा किसी एंगल पर रखा जाए, मान लेते हैं ऐसा कि ये वाई एक्सिस है, इसे मिटा दे रहा हूं, लिख लेना इसे। जैसे ये वाई एक्सिस था, स्लिट पहले यहां था, ठीक है। अब इस स्लिट को क्या किया कि वाई एक्सिस के साथ किसी एंगल पे रख दिया, ठीक है। किसी एंगल पे रख दिया तो क्या होगा, हो सकता है कि जो वेव आएगी उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो और कुछ पार्ट ट्रांसमिट ना हो, तो यानी कि सम पार्ट ऑफ वेव विल गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। कुछ पोर्शन जो होगा इस वेव का वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। देख भी सकते हैं इसमें, देखिए वेव जो बनाया है, जैसे ये था अपना स्टार्टिंग में, जैसे ये इनिशियल केस था, इनिशियल केस में ये सीधा यहां पर ये पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस ये वेव इसे रोक दे रहा है, तीसरा केस किसी एंगल पर, तो देखिए कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो सकता है, तो ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये थर्ड केस क्या आ जाएगा, एट एनी एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। केस थर्ड, एट एनी एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस some part of wave will get transmitted, will get transmitted। तो ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद इसका फाइनल कंक्लूजन देता हूं, ठीक है, कि कौन कौन सा टाइप का पोलराइजेशन बन सकता है। टू बी कंटिन्यू। देखिए अगला मैंने लिखा है एक छोटा सा पॉइंट, इफ द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड, डिस्टर्बेंस हमने ऐसा किया था, यही डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज ऑलवेज अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन। अगर पहले वाले केस फर्स्ट केस की बात करते हैं, then we will say that wave is linearly polarized, we say that wave is linearly polarized in that direction। यानी कि ये जो वेव है वो linearly polarized है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। यानी कि वेव ऐसे जनरेट हुई, बीच में एक स्लिट था, उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ उसे, और सीधा पास हो गई। मान लेते हैं स्पीड था इसका v, ठीक है, और ये जो एम्पलीट्यूड था पार्टिकल का, जो डिस्प्लेसमेंट था, कौन सी डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, x डायरेक्शन में। तो उस इक्वेशन, उस वेव का इक्वेशन बताओ जो v स्पीड से x डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, और जिसका एम्पलीट्यूड y डायरेक्शन हो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए, मान लो तो एम्पलीट्यूड कितना है, a है,
ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, क्या कहते हो, याद आया कि नहीं? y डैश में जाए इसलिए y, कितना एम्पलीट्यूड है a मान लो, साइन वेव इसलिए साइन लिखा, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है x डायरेक्शन में, t टाइम पर v वेलोसिटी से, माइनस हो तो क्या दिखा था, पॉजिटिव एस एम जा रहा, वही हमने कंसिडर किया है। मान लो कि यही अगर वेव z एक्सिस के अलोंग डिस्टर्बेंस देती, यानी कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, मान लो वेव ऐसा डिस्प्लेसमेंट देती है इसके अलोंग, तो क्या करते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग, ठीक है, डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड पहले था y एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के अलोंग, अब z एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे, अलोंग z एक्सिस, y की जगह क्या आ जाता, z आ जाता, डेट्स इट, सिंपल है कि नहीं? लेकिन जा कौन सी डायरेक्शन में रही है, x में, लेकिन डिस्टर्बेंस कौन से डायरेक्शन में, z में, ठीक है, डिस्टर्बेंस कौन से डायरेक्शन में, z में, ठीक है, यानी कि इसे ऐसा समझो, जा x में ही रही है, सही है ना, ये ऐसा x में जा रही है, डिस्टर्बेंस z में दे रही है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चीजें पढ़ चुके हैं, डिस्टर्बेंस एक्स वाई जेड में कैसा होता है, इनकेस भूल गए हो तो वहां से गो थ्रू करना एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लीनियरली पोलराइज्ड, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड की क्या है, इक्वेशन हो गई, ठीक है। और लीनियरली पोलराइज्ड वेव आर आल्सो नोन एज ए प्लेन पोलराइज्ड वेव्स, ठीक है, linearly polarized also known as a plane polarized, लिख लीजिए। तो ये तो था क्या, यहां पर हर एक पार्टिकल क्या कर रहा था, हर एक जो पार्टिकल है वो केवल डिस्टर्बेंस दे रहा था, सही ना, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था ना, क्या हो अगर if each particle of the string सीधा नहीं चल करके छोटे से सर्कल में घूमने लग जाए, स्मॉल सर्कल, ठीक है, देन वी विल से दिस वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये मूव इन ए स्मॉल सर्कल, ओके, as the wave passes through it, known as circularly polarized, ठीक है, लिखिए, अभी और क्लियर कट होगा। देखिए, पहले वाले केस में लीनियरली पोलराइज्ड में वेव आई, स्लिट के पास होकर के सीधा चली गई और तब भी लाइन में ही चल रही थी, लीनियरली पोलराइज्ड उसे नाम दिया था, यानी कि फिक्स डायरेक्शन के अलोंग चल रही थी। वहीं पर अब वेव आई, स्लिट से पास होकर के अब एक सर्कल में घूमने लग गई, कैसे सर्कल में घूमने लग गई, छोटे से एक सर्कल में घूमने लग गई, तो इसे कहते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। अगला, if each particle of the string moves in a ellipse, then as the wave passes through it, known as elliptical polarized, ठीक है। ये हो गया एलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है, लिख लीजिए, इतना ही है अपने, एलिप्टिकली पोलराइज्ड हुआ इतना। चलिए, तो अनपोलराइज्ड क्या होगा, अनपोलराइज्ड वो होगा जिसका कोई फिक्स एक डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, वो अनपोलराइज्ड होगा। अब इसी के साथ स्टूडेंट आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ और इसी के साथ वेव मोशन के हम 2 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं।
वेव मोशन में एक था ट्रांसवर्स यानी कि ट्रेवलिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव कह दो, ट्रेवलिंग वेव कह दो या प्रोग्रेसिव वेव कह दो, सारी चीजें उसके बारे में पढ़ी थी। वेव इक्वेशन से लेकर के उसकी ट्रेवलिंग पावर, एनर्जी जो भी था वो सारी चीजें हमने उसमें कवर कर ली थी। ये सारी चीजें कवर होने के बाद उसका अगला हमने पॉइंट पढ़ा था कि इंटरफेरेंस और एक सुपरपोजिशन की एक घटना हो रही थी। सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था कि दो वेव जब मिलती है तो उनकी डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ क्या है। उन तीनों के बेसिस पर तीन घटनाएं हो सकती थी और होती भी है। ठीक है, पहली घटना जो हम पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस, दूसरी घटना जो थी स्टेशनरी वेव जो हम कर चुके हैं, और फाइनली अब तीसरा बच गया कौन सा, बीट्स, जो हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के अंदर, उससे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगला अपना लेक्चर सीरीज रहेगा साउंड वेव्स के ऊपर जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ कंप्लीट कीजिए और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसे। ठीक है।